एसटीईटी रिजल्ट्स 2021। आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर से ये जो प्रकाशित हिंदुस्तान पेपर है उसमें दिया गया था कि टीईटी सीटेट एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने बहाली की मांग की है और अभ्यर्थियों ने कहा कि जिले समेत बिहार के माध्यमिक में 60% जो उच्चतर माध्यमिक में 80% शिक्षकों के पद खाली है। बिहार माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें आप सभी को पता है कि बिहार माध्यमिक में 60% जो उच्चतर माध्यमिक में 80% शिक्षक पद खाली, उस पर बहाली क्यों नहीं की जा रही है। इसी पर ये रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया है कि माध्यमिक में कुल स्वीकृत 75 पदों पर यानी 75,000 पदों पर मात्र 30,000 शिक्षक, वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल स्वीकृत 52,000 पदों के लिए मात्र 11,000 शिक्षक कार्यरत है। और इनके साथ ही बोर्ड ने कोर्ट से जल्द एसटीईटी परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी थी, ताकि जल्द से जल्द इन पदों को एसटीईटी 2019 के माध्यम से भरा जा सके। लेकिन अभी तक इसमें एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। यानी इतने पद खाली होने के बाद भी हमारी जो बिहार सरकार है उनकी मंशा बिल्कुल बहाली करने पर नहीं है और इसे इग्नोर कर रही है और एक बेरोजगारी को बढ़ाने का न्योता दे रही है। वो चाहती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाए और अनुमति मांगी ताकि जल्द से जल्द इन पदों को एसटीईटी 2019 के माध्यम से भरा जा सके। और मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने एसटीईटी परिणाम प्रकाशित करने के साथ ही बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आदेश पारित किया था, परंतु परिणाम जारी होने के बाद भी शिक्षा विभाग एसटीईटी बहाली को लेकर सजग नहीं दिखाई दे रहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर पद का खाली रहना शिक्षा विभाग की उदासीनता को दर्शाता है। यानी अभी तक जो इतने पद खाली है, कोर्ट ने भी जब आदेश दिया कि जल्द से जल्द इसकी भरपाई की जाए, सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, लेकिन हमारी सरकार ऐसी सोई हुई है कि उसे शिक्षा विभाग से कोई मतलब ही नहीं है और वह अनदेखा करती जा रही है। और धीरे धीरे जो हमारे सफल अभ्यर्थियों की मंशा है, जो एक बेचैनी है, जो हालात है, वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हमारी सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गई है और किसी भी पद पर बहाली करने की मंशा ही नहीं है। पिछले रिपोर्ट को भी आप जान सकते हैं और विधानसभा में क्वेश्चन उठा था इस प्रकार से, विजय चौधरी से प्रश्न किया गया था कि क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षकों के कुल 6,88,157 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 2,75,255 पद रिक्त हैं। दूसरा सवाल था, क्या यह बात सही है कि शिक्षकों के पदों की रिक्तियों के मामलों में बिहार पहले स्थान पर है, जिसके कारण राज्य में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो पद की स्वीकृति के बाद भी रिक्तियां रहने का क्या औचित्य है। इस पर हामी भरते हुए विजय चौधरी ने विधानसभा में बताया भी था, पूरी जानकारी भी दिए थे कि हाँ ये बात सही है और इस पदों की जल्द से जल्द बहाली की जाएगी अतिशीघ्र। लेकिन उन्होंने मंशा को भी जाहिर कर दिया कि परीक्षा तो ली गई, लेकिन बहाली करने का बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाते रहे। कभी केस का मामला तो कभी कोरोना का मामला, यानी उनकी रफ्तार बढ़ती रही और मंशा को साफ करती रही कि किसी भी हाल में अभी कई वर्षों तक बहाली नहीं होगी। यानी हमारी सरकार की नीति देख सकते हैं, उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है।